अस्सलाम वालेकुम। आजकल हम एक हॉट ड्रामा सीरियल मुश्किल की बात करेंगे, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा एक हॉट टॉपिक बना हुआ है सबके लिए। इसमें जो है सबसे पहले बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बियॉन्ड द रियलिटी हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें हमारे घरेलू माहौल को ही उन्होंने जो है वो किया हुआ है, पूरा मंजरनामा उन्होंने किया हुआ है पेश। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जिनका जो कि बियॉन्ड द रियलिटी हैं। सबसे पहले फ़राज़ और समीन जब पकड़े गए थे पुलिस से, तो सबसे पहले तो ये होता है कि हमारे जो मुल्क की पुलिस है वो अमीर आदमी को छोड़ देती है, ठीक है। तो वो उस टाइम उनका मुकमुका नहीं हो सका और फिर वो जेल पहुंच गए, ठीक हो गया। यहाँ तक ये बिल्कुल बियॉन्ड द रियलिटी है। अगर वो उस टाइम जो है स्कूल से जो है वो कुछ पैसे देकर जो है वो आराम से बात ख़त्म की जा सकती थी, मगर चूँकि ड्रामा था इससे चले गए जेल, ठीक है। उसके बाद उन दोनों की शादी होगी, दोनों के घर वाले बैठे, दोनों के माँ बाप शरीफ थे, सो दोनों की शादी होगी। ये भी कुछ रियलिटी में आता है, कुछ शरीफ लोग ऐसा ही करते हैं। उसके बाद जब उन दोनों की शादियाँ हुई तो फिर फ़राज़ का फिर उस टाइम अनीता से चल रहा था ज़ोरों शोर से, क्योंकि वो बाहर जाने के जो है चक्रों में था। लेकिन उसने उसको इनकार कर दिया, जो कि किसी भी फ़ॉर्न लड़की जो ऐसा ही करती, क्योंकि किसी भी बाहर की लड़की के लिए कोई भी आदमी आखिरी चॉइस नहीं होता। फिर उसकी माँ ने भी इस बात को भांप लिया था कि जो फ़राज़ है वो लालची तबीयत का है और सिर्फ उसकी बेटी से बाहर जाने के लिए करना चाहता है शादी। सो ये चैप्टर भी जो है वो क्लोज़ हो गया। उसके बाद फ़राज़ को बिल्कुल एक ऐसे रूप में दिखाया गया कि वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ख़ुद कर सकता है, जिसकी वजह से वो समीन को तलाक देने की बजाय अपनी माँ के ख़िलाफ़ जाके समीन को वापस ले आया। उसको और यहाँ तक कि उसको इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया गया कि वो अपनी बीवी की साइड भी लेने लगा, वो अपनी बीवी के हमायत में बोलने भी लगा, और इवन के उसके लिए उसने अपने बड़े भाई की भी परवाह नहीं की। उसके बाद जब उसके बड़े भाई की जब शादी होने लगी हरीम से, तो उसने अपने बड़े भाई को हरीम के ख़िलाफ़ सब कुछ बता दिया और उसको एक चालबाज लड़की करार दिया, और ये कहा कि जी वो इसके चुंगल में आ गए हैं, वट इस तरह की बातें की। और ये भी बताया कि वो ट्रस्टेबल लड़की नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसके भाई की शादी हो गई, ठीक है। यहाँ तक फ़राज़ को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में दिखाया गया। उसके बाद उसको बिल्कुल उल्ट दिखा दिया गया। उसके बाद वो अपनी भाभी की बातों का वो हरीम की बातों का एतबार करने लग गया, जबकि वो पहले से जानता था कि ये एक चालबाज लड़की है। इवन कि अपनी बीवी के ख़िलाफ़ भी उसकी बातों का एतबार करने लग गया। एक साल आप किसी जानवर के साथ भी रहें तो आप उसकी आदत उससे वाकिफ़ हो जाते हैं, आपकी अटैचमेंट उसके साथ होती है, फ्रैंकनेस हो जाती है ऑटोमेटिकली। लेकिन एक साल में फ़राज़ की फ्रैंकनेस अपनी बीवी के साथ नहीं हो सकी, वो उसकी अदात से किरदार से वाकिफ़ नहीं जो है हो सका। ये बिल्कुल एक बियॉन्ड द रियलिटी जो है, ठीक है। इसके बाद जो है फ़राज़ के लिए बार बार ये लफ्ज़ यूज़ किए कि जी वो अनप्रेडिक्टेबल है। जो अनप्रेडिक्टेबल लोग होते हैं, अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं। वो ईज़िली किसी की बातों में नहीं आते, वो हर बात का सबूत ढूंढने की जो है वो कोशिश करते हैं, तब तक वो बातों को अपने अंदर दबा कर रखते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी के मुताबिक है। लेकिन एक तरफ उसको अनप्रेडिक्टेबल दिखाया गया, पहले उसको इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया गया कि उसने अपनी माँ के सिखाए पढ़ाई की भी परवाह नहीं की। उसके बाद उसको दिखाया गया कि वो अपनी भाभी के सिखाए पढ़ाई में आ गया, उसके किरदार से वाकिफ़ होने के बावजूद। उसके बाद फ़राज़ को बिल्कुल वो दिखा दिया गया कि अगर उसका बाप कहता है समीन के बारे में सोचो तो वो सोचने लगता है, हरीम कहती है उसके ख़िलाफ़ सोचो, वो सोचने लगता है, उसकी फूफो कहती हैं कि समीन के बारे में सोचो, वो फिर सोचने लगता है, फिर आरिफ कहता है कि समीन के ख़िलाफ़ सोचो तो वो फिर सोचने लगता है। सबसे बड़ी बात कि अगर आप एक जगह पे जाते हैं, वहाँ पे आप